अच्छा, अच्छा साथ। ग्रेटफुल लाइफ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वक्त जो टॉपिक ले रहे हैं, आज सबके दिलों को छूने वाला ये टॉपिक है। तो दिल थाम के बैठिए, आपके हेल्थ रिलेटेड ही टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है, आज हमने जैसे कि स्टार्ट होने जा रहा है, कल वुमेन्स डे है। तो ये हफ्ता पूरा वुमेन्स डे सेलिब्रेशन सब जगह चालू किया है। हमारे बिल्डिंग में भी, हमारे यहाँ एरिया में भी, सब जगह पे, बहुत जगह पे चालू है। और हमारे ऑफिसेस में भी वेलकम किया जा रहा है बहुत जगहों पे। तो ये भी पूरा धूमधाम मची हुई है वुमेन्स डे के लिए। तो बहुत जगहों पे डिस्काउंट मिल रहे हैं, बहुत जगहों पे हेल्थ के लिए भी चेकअप कम रेट में दिया जा रहा है। और अभी कैंसर की जो वैक्सीन है वो भी उन्होंने सब्सिडरी रेट पे दी जा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो जो लोग की एज 10 साल से उम्र और 45 इयर्स की एज है, उनको कैंसर का जो ये ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट यानी कैंसर का जो वैक्सीनेशन है वो देना जरूरी है। तो अपनी हेल्थ के लिए आप सब अवेयर हो जावे। और अगर यूट्यूब पे आप देखेंगे, बहुत सारे यूट्यूब्स है। और इसके रिलेटेड कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वैक्सीनेशन के कितने फायदे हैं। गवर्नमेंट ने तो फ्री कर दिया है। तो सबने उसको जरा ध्यान देना है। अपनी हेल्थ के हिसाब से उन्होंने वैक्सीनेशन लेनी है, एज के हिसाब से। तो बहुत सारा हम यहाँ पे भी नॉलेज और भी देने वाले हैं, मेडिकल रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड। तो आज का जो हम पुस्तक लेने जा रहे हैं, रोंडा बर्न का पावर बुक, उसमें हेल्थ का टॉपिक है। अभी तक तो हमने जो टॉपिक लिए थे, मनी और शक्ति, यानी धन और शक्ति। और उसके साथ में हमने स्वास्थ्य की कुंजी और बहुत सारे हमने जो कुंजियां ली थी, कीज ऑफ द अवर लाइफ, जो हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। प्रेम की कुंजी देखी, सफलता की कुंजी देखी। उसके साथ में हमने देखा भावनाओं की कुंजी हम कैसे चला सकते हैं, अपनी भावनाएं कैसे हम सकारात्मक रख सकते हैं, वो हमने समझा। तो पहला वाला जो टॉपिक था, शक्ति एंड धन था। दूसरा था शक्ति और रिलेशन, संबंध। अभी जो शक्ति और स्वास्थ्य के ऊपर रोंडा बर्न के बुक में हम ये आखिरी पड़ाव पे है। इसमें देखो कितनी सारी बातें हम समझने वाले हैं। ये हेल्थ है तो हम जीवित हैं। हमारे हेल्थ को लिए हम क्या बोलेंगे, एनर्जी है। और इस जीवन में हेल्थ, स्वास्थ्य सभी को चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ। ये स्वास्थ्य का उपहार हमें जीवित रखता है, ऐसे हमने मैजिक बुक में भी पढ़ा है। और हेल्थ के बारे में कितने सारे जैसे कि मुहावरे भी हैं कि हमें हेल्थ कैसे संभालना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम जो भी स्वास्थ्य चाहते हैं, हम उसमें कैसे हम खुद को बीमारियों से दूर रख सकते हैं, कैसे इजी लाइफ जी सकते हैं। तो हमने अभी तक जो समझा है कि स्वास्थ्य के लिए हमें अच्छा खाना चाहिए, न्यूट्रिटिव फूड चाहिए। उसके साथ में एक्सरसाइज चाहिए हमें। और पानी हमें दिन में, पूरे दिन में 3 लीटर पीना है, 3 से 3.5 लीटर पीना है। और खाने में भी हमने ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स एंड सलाद खानी है। और हम 40 मिनट्स डेली वॉक करना है। 40 मिनट्स डेली हमें व्यायाम भी करना है, योगा भी करना है। और समय निकाल के 40 मिनट्स हमने क्या करना है, मेडिटेशन करना है। ये 40 क्या है? सब लोग बोलते हैं ये 40 डे, 40 टाइम, 40 मिनट्स क्या है? क्योंकि हमारा जो क्या कहा गया है, 40 वीक्स का गर्भ होता है। और 40 वीक्स हम, 40 डेज हम क्या करते हैं, डिलीवरी के बाद में भी देखो केयर मिलता है, 1.25 महीना जो बोलते हैं डिलीवरी के बाद का। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने समझा है, अगर 40 मिनट्स हम लोग अगर कुछ भी करते हैं, तो हमारे लिए वो जीवन में जैसे 4 चांद लग जाते हैं। तो 40 मिनट्स का बहुत महत्व है। हम 40 मिनट्स या 40 डेज भी अगर कोई अफर्मेशन भी लिखते हैं, वो भी सक्सेस होता है। और 40 मिनट्स अगर हम कोई भी
कार्य करते हैं शिद्दत से, तो अगर 40 डेज का हमने अलार्म लगा दिया कि हमें सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, तो एक आदत बन जाती है, लाइफ लॉन्ग आदत बनती है। तो हमने यहाँ पे अपने स्वास्थ्य को बहुत ही स्ट्रांग बनाना है। तो इस चैप्टर से जुड़े और कैसे हम एनर्जी पा सकते हैं यूनिवर्स से, स्वास्थ्य के बारे में आज देखेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हमारे भीतर की जो प्राकृतिक शक्तियां जो है, वो ही रोग को सच्ची उपचारिक है, हमारे अंदर ही इलाज है। जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्मा पूरा हमारे अंदर है, हमारे अंदर ही स्वास्थ्य की कुंजी भी है। हम अपने स्वास्थ्य को और अच्छा कर सकते हैं कैसे? आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे हमारे भीतर कौन सी प्राकृतिक शक्तियां हैं, ये हिपोक्रेटिस ने बताया है। तो हम आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य होने का क्या मतलब है? आपको क्या लगता होगा कि स्वास्थ्य होने का मतलब यह है कि आप बीमार नहीं हैं? आपको क्या लगता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, ऐसे बोला जाता है? लेकिन स्वास्थ्य होने का अर्थ यह कहीं ज्यादा है, उससे भी कहीं ज्यादा है। अगर आप ठीक ठाक है, औसत महसूस कर रहे हैं या बीमार नहीं है, बीमार महसूस नहीं कर रहे हैं, तो यह सच्चा स्वास्थ्य नहीं है। सचमुच स्वास्थ्य होने का जो मतलब है, एक छोटे से बच्चे जैसा महसूस करना है। बच्चों को गौर करके देखिए, वो जब भी उनमें क्या होता है, घूमते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं और अपन अप जंप करते हैं, नीचे जंप करते हैं, तो उनमें कितनी ऊर्जाएं होती है, वो ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। उनके शरीर हल्के और लचीले होते हैं और बिना किसी कोशिश के दौड़ते हैं, चलते हैं। उनके पैर तेजी से उठते हैं, दिमाग में भी कोई दुविधा नहीं होती है। और देखो, कितने बच्चों को देखा गया है, हाजिर जवाब होते हैं और जो भी बड़े करते हैं फटाक से इमिटेशन करते हैं उनका जैसा। जैसा कि उनको बताने का जो तरीका है, वो भी उन लोग वो ऐसा पिक कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। और वो खुश होते हैं हमेशा, देखो, तनाव से मुक्त रहते हैं, चिंता से मुक्त होते हैं और रात को भी वो गहरी नींद से शांत से सोते हैं। तो हमें भी वो सब देखना है कि हम कैसे हैं। हर सुबह वे पूरी तरह तरो ताजा महसूस करते हैं। वो जैसे ही उठते हैं, उनके मुंह पे देखो हमेशा खुशी रहती है। अभी मैं देखती हूँ मेरे पोते पोतियों को, छोटे हैं, तो जैसे ही उनको सुबह उठाया जाता है, तो ऐसा मुंह में स्माइल दिखती है। तो यानी ये क्या है, उनका जो रात की जो गहरी नींद से वो उठते हैं सुबह में, तो कितना तरोताजा उठते हैं, जैसे उन्हें बिल्कुल ही नया शरीर मिला है और हर नए दिन के लिए वो जोशीले और रोमांचित हो जाते हैं। और छोटे बच्चों को आप गौर करके देखिए, तो आप जान जाएंगे सचमुच स्वास्थ्य का होना क्या मतलब है। और आप भी महसूस करेंगे वो क्या महसूस करते हैं। जब भी आपको वैसा महसूस करना चाहिए, आपको खुद को भी वैसा महसूस करना है कि हाँ, वाह, मैं कैसे कितना तरोताजा महसूस कर रही हूँ, खुद को एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। पूरे दिन कूदते कूदते चलेंगे तो भी वो शाम को भी देखेंगे कि हमेशा फ्रेश रहते हैं। तो आप ज्यादातर समय ऐसा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम की शक्ति आपको हमेशा असीमित स्वास्थ्य प्रदान करती है। एक पल भी एक स्वास्थ्य स्वास्थ्य को आपने दूर नहीं रखना है। आप जो चाहते हैं वह अपने चीज, आपकी जो चीज है, हर चीज आपकी है, उसमें असीम स्वास्थ्य भी शामिल है। और लेकिन इसे पाने के लिए आपके द्वार को खोलना पड़ता है। अभी WHO का जो एक थीम है, हेल्थ फॉर ऑल, और उनका क्या थीम रहता है हमेशा, किसको बोलेंगे स्वास्थ्य है, पर्सन स्वस्थ है, किसको बोलेंगे? जो फिजिकली भौतिक तरीके से वो खुश है, स्वस्थ है, हेल्दी है, स्वास्थ्य उसका अच्छा है शारीरिक वे से। दूसरा, उसका मानसिक वे से देखेंगे कि वो भी एकदम स्वस्थ है। उसमें उसको कोई भी बातें कोई भी टच नहीं कर सकती है, वो हमारे हमेशा उसका जो मानसिक संतुलन रहता है। तीसरा, उनका देखेंगे कि सोसाइटी में सोशल वे से, सामाजिक वे से सबके साथ में एडजस्टमेंट, घुल मिल के काम करते हैं, घुल मिल के चलते हैं,
किसके बारे में भी कोई उनको उनके पास कोई शिकायत नहीं है। हर रिश्ते में वो एडजस्टमेंट करते हैं, हर रिश्ते को वो प्यार करते हैं। और चौथा, जैसे बोलते हैं स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता में वो भी स्वास्थ्य जरूरी है। हम आध्यात्मिकता को भी आगे बढ़ते हुए चलना है, वो भी हमें परमात्मा से कनेक्टिविटी रखने को सिखाता है। और हमें मेडिटेशन में हमने वही सीखा है कि आध्यात्मिकता में हम कैसे आगे बढ़े। तो ये चार स्तंभ है हमारे जीवन के, जो हमें स्वस्थ रखने के लिए मैं मदद करते हैं। जैसे कि शारीरिक वे से मैं स्वस्थ हूँ, मानसिक वे से मैं स्वस्थ हूँ, सामाजिक वे से मैं स्वस्थ हूँ, सोशली आई एम हेल्दी, एंड स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक वे से हम मैं स्वस्थ हूँ। तो ये चार स्तंभ किसी ने पकड़ लिए तो यानी आप देखना कि उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। तो आपकी धारणाएं क्या है स्वास्थ्य के बारे में? आज आपने खुद के लिए वो समय निकाल के खुद को देखना है कि मैं ये चार स्तंभ में से कौन सा पकड़े हुए हूँ। मेरी धारणाएं क्या है स्वास्थ्य के बारे में, मैं कैसा महसूस करती हूँ अपने लिए। यानी इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है। तो ये सम्राट सोलोमन ने भी बताया है बाइबल में, जो इजराइल के सम्राट है उन्होंने बताया है। इन्होंने भी क्या बोला है स्वास्थ्य के लिए, कि क्या सोचते हैं हम खुद के बारे में वैसा हम हो जाते हैं। तो इससे ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही वो होता है? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? ये गहराई से समझने वाली बात है, वो आगे समझाते हैं हमें इतना सिंपल वे से। आप अपने दिल में वही सोचते हैं जो सच मानते हैं। आपको बचपन से देखो क्या सिखाया गया है। कि जल्दी उठना है, सवेरे जल्दी उठो, समय पे उठो। अभी थोड़े दिन पहले लास्ट वीक में मेरी पोती ने एक कविता बोली थी, समय पे करो, सब समय पे। तो वो उसका एक यूट्यूब है, आप देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा टाइम का क्या महत्व है, समय पे क्या। हमें बचपन से सिखाया गया है सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ, और अपना काम हमेशा नियमित करो, कोई भी कार्य पोस्टपोन नहीं करना है। समय पे खाओ, समय पे पानी पियो, समय पे नाश्ता करो, समय पे आप खेलो, समय पे आप अपनी असाइनमेंट जो कार्य मिला है, होमवर्क मिला है, वो पूरा करो। और समय पे आप व्यायाम करो, और समय पे आप, यानी कितना हम कितनी बातें हमने बचपन में सीखी है। तो ये हम कितना हम चलाते हैं अपने जीवन में, कितना हम उसको फॉलो करते हैं। तो आप अपने दिल में वही सोचते हैं जिससे आप सच मानते हैं। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वो धारणाओं में बदल जाते हैं। बचपन में भी हमें सिखाया गया है ब्रह्म मुहूर्त बहुत स्ट्रांग रहता है, जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। लेकिन हमने क्या किया, लेजीनेस, सुस्ती, और अभी नहीं कल करूंगी। तो कोई कोई लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं जो करना है तो आज कर लो, अभी कर ले। तो कोई कोई लोग बोलते हैं जो भी करना है चलो कल करेंगे। क्यों घबराते हैं? कल का परसों करेंगे, परसों का और भी टाइम है, अरे क्यों घबराते हो, हमारे पास बहुत टाइम है, समय ही समय है, ऐसा बोल के चलते हैं। फिर वो समय हमें बताता है कि आपके पास समय कितना है। तो जब भी हमने ये समझ में आ जाता है कि हम जो करना है आज से करना है, अभी से करना है, तो अभी ये हमें समय मिला है। आज जो ये टॉपिक चालू हुआ है वुमेन्स डे के वीक के हिसाब से, अपने बारे में हमने सेल्फ लव सीखा है। और सेल्फ लव से हमने पाया कि हम कैसे खुद से प्रेम करें। जब भी हम खुद से प्रेम करते हैं तो अभी अपने स्वास्थ्य के बारे में पक्का सोचेंगे। तो हमें खुद के लिए स्वास्थ्य को भी ध्यान देना है, क्योंकि हम जो लेडीज हैं, जो जैसे कि बोलते हैं, कोई भी घर की जो भी महिला होती है वो पूरे घर को संभालती है। वो एक घर को नहीं, कितने घरों को संभालती है, अपने माँ बाप के घर को, अपने सास ससुर के घर को,
और फिर भी उनके आसपास में भी कितने सारे एक दूसरे को गाइडेंस रहते हैं। बच्चों को और बुजुर्गों को सबका केयर करना उनके हाथ में। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। दूसरों को संभालते दूसरों की केयर करते करते हम खुद को भूल जाते हैं। दूसरे को देखो, सर्दी खांसी होगी तो हम फटाक से बोलेंगे, अरे काढ़ा बना के पी, अरे ये डाल के पी, ठीक है मैं बना के देती हूँ। और जब भी खुद के बारे में होगा तो बाद में पीती हूँ ना, पहले ये काम कर लूँ, ये खत्म करूँ ये काम, पहले थोड़ा ठहरो बच्चों को पहुंचा के आऊँ स्कूल में, फिर आके करती हूँ। फिर बोलेंगे नहीं हस्बैंड का टिफिन बना दूं, फिर बाद में कर दूं। नहीं रुको ना, पहले मैं सास ससुर की सेवा कर लूं या मम्मी पापा को मिल के आऊं। बस ऐसे ही हम जीवन में अपने लिए सब पोस्टपोन पोस्टपोन करते जाते हैं। तो आज हमें ये जो पुस्तक मिला है, हमने देखा है अपने लिए क्या कर सकते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो आज अभी से मैं प्रेजेंट में रह के खुद के लिए एक संकल्प लेना है सभी को। तो आज हम जो भी महिलाएं इधर मिली है, इवन जो पुरुष पुरुष भी है, वो भी अपने लिए बच्चों के पीछे या कोई काम काज के पीछे, अपने ऑफिस के पीछे, उन्होंने भी अपने आप को समय नहीं दिया है। तो आज से हम देर आए दुरुस्त आए, शुरुआत करते हैं अपने हेल्थ को ध्यान देने के लिए। तो आपके दिल में क्या है, आप क्या बार बार सोचते हो, बार बार दोहराए, वो धारणाएं आप बदल जाते हैं। अभी धारणाएं आपकी जो जूनी मिथ्स कोई रहेगी, उसको भी आप बदल सकते हैं। अगर कोई आपने कुछ धारणाएं नहीं समझी है, उसको आप अभी भी समय है, बदल सकते हैं। तो समय पे सब करो। और उनसे प्रबल भावनाएं जुड़ जाती हैं। जैसे मुझे जल्दी सर्दी हो जाती है, कभी कभी हम लोग है ना ऐसी मिर्च पकड़ते हैं, मुझे काकड़ी नहीं खानी है, काकड़ी यानी वो खीरा, उससे मुझे सर्दी हो जाती है, या मुझे जल्दी जल्दी सर्दी हो जाती है, मेरा हाजमा खराब रहता है। पहले से ही हमने अफर्मेशन ऐसे बोल देते हैं खुद के बारे में, मेरा तो वजन कम करना बहुत मुश्किल है, मेरे घर में हेरिडिटी है, सबको डायबिटिक है, मुझे भी डायबिटिक होने वाली है। और सभी तो घर में हमारे हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, या ब्रेकडाउन्स है, हार्ट के रिलेटेड कुछ है। तो हम सोचते हैं अरे मुझे भी वो जीन्स मिला है ना, तो मुझे भी वो होने वाला है। लेकिन आजकल आप देखेंगे ये सब लाइफस्टाइल है। हम अगर अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो हम सब अपना जीवन बदल सकते हैं। कभी कभी लोग कोई बोलते हैं मुझे इससे एलर्जी होती है, कई चीजें हैं शरीर को एलर्जी है, ऐसा बोलते हैं। मशरूम खाएंगे एलर्जी है, या तो फिर बेसन खाएंगे वो भी बोलेंगे एलर्जी है। मैदा मैं खा नहीं सकती हूँ, तो उन लोग बोलेंगे मुझे नहीं खाना है। और हाँ, आज मैंने बाहर से पानी पिया। अभी देखो कोई कोई लोग फॉरेन से आते हैं ना, यहाँ से उन्होंने इंडिया का पानी पिया रहता है और फॉरेन जाते हैं, और फॉरेन से जब भी वापस आते हैं ना, यहाँ पे बिस्लरी लेके पीते हैं। मटके का पानी नहीं पीते हैं, जो सालों से बचपन से पिया हुआ मटके का पानी है, वो घर का पानी वो नहीं पीते हैं। बोलते हैं नहीं मुझे डायरिया हो जाती है। अभी उनकी उधर की जो बोलते हैं मुझे हवा लग गई है, फॉरेन की हवा लग गई है। तो ये सब क्या है, ये सब उनका सब बनाया हुआ नजरिया है, उनकी सब धारणाएं है। काफी से मुझे नींद नहीं आती है, मैं कॉफी पीती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। सुबह उठते ही मुझे चाय जरूरी है, ऐसे भी बोलते हैं। मुझे चाय नहीं मिलती है सुबह में, तब तक मेरे को मोशन नहीं आता है, पेट साफ नहीं होता है। और ये सब धारणाएं हैं। ये धारणाओं का मतलब क्या है, आपने मन में कुछ ना कुछ बना चुके हैं। आपने अपने मन में ऐसी बातें बातें रखी है जो आप उनको सच मानते हैं, और ये निर्णय कर चुके हैं। आपने दरवाजा बंद करके उसके ऊपर ताला तोड़ दिया है, चाबी फेंक दी है बाहर। तो आज हमने समझना है कि हमें वो चाबी फिर से उठानी है और अपना ताला खोलना है, स्वास्थ्य का ताला खोलना है। यानी अब आप हमारे बारे में, उसके बारे में जो भी कुछ कहने के लिए सुनने के लिए संभावना नहीं रखते हैं। कितने जन मैं देखती हूँ, मुझे कितने एक्सपीरियंस आते हैं, दही को बहुत गलत मानते हैं।
और अच्छी चीजें मैं नहीं खाती हूँ, सफेद चीजें मैं नहीं खाती हूँ। कोई कोई लोग वेगन है तो दूसरी बात है, वेगन डाइट लेते हैं। भाई दूध दही उनको लगता है कि हमारा दूध कोई दूसरा जैसे जानवर वगैरह पीता है क्या? इंसान का दूध इंसान ही पीता है। तो हम ही है कि जानवरों का दूध पीते हैं। तो कोई कोई लोग प्योर वेगन डाइट लेते हैं, जैसे कि उन्होंने कोई भी जानवर का दूध दही घी भी नहीं लेते हैं। तो वो ठीक है, वो बातें सही है। वो कहा, वो भी सच बात है, वो उसकी धारणाएं गलत नहीं है। लेकिन हमें दही नहीं खानी है, या दही से मुझे उल्टी हो जाती है, ऐसे कितनी चीजें बोली जाती है। तो यहाँ पे हमने समझना है कि धारणाएं हमें चेंज करनी है। धारणाओं पर हम विश्वास करते हैं, सच मानते हैं, तो आपके जीवन में वाकई वो सच हो जाएगा। आपकी धारणाएं आपकी मदद भी कर सकती है, और आपकी धारणाएं आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। जैसी धारणाएं रखते हैं वैसे ही हम आकर्षण के नियम के हिसाब से वैसा ही परिणाम आपको मिलता है। ये क्या है, धारणाएं रखना मानना, वो आकर्षण का नियम है जो अट्रैक्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने कितनी बातें सीखी है। तो कोई लोग भी अच्छी सेहत के बजाय डर की धारणाएं रखते हैं। डर से कोई भी चीज को खाएंगे नहीं, डर है उन्होंने उनमें। हर हैरानी इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में बीमारियों पर गौर किया जाता है। आप इनसे हर दिन घिरे रहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इतनी तरक्की होने के बावजूद बीमारियां बढ़ रही है, क्योंकि बीमारियों को लेकर लोग जो भी कर रहे हैं, लोगों का भी डर बढ़ता जा रहा है। हम लोग जब भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो जब भी नए नए हम लोग भी ज्वाइन किए थे स्टूडेंट के रूप में, तभी डर लगता था कि अरे ये बीमारी मुझे नहीं हो जावे, ऐसे डर लगता था। फिर धीरे धीरे हमारे जो टीचर्स है, उन्होंने हमारा डर निकाला। तो जब भी मैं भी टीचर बनी नर्सिंग में, तभी मैंने भी उनका और मेरे स्टूडेंट्स का मैं डर निकालती थी कि कभी भी ये नेगेटिव नहीं सोचना है। तो बचपन से ही हमें बताया गया है कि नेगेटिव नहीं सोचो। तो ये इनडायरेक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है। तभी हमें पता नहीं था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लेकिन मैजिक बुक के बाद हमने समझ में आ गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। हमने साइंस में ग्रेविटी पढ़ी है, फिर गुरुत्वाकर्षण पढ़ा है, और बहुत सारे हमने चीजें पढ़ी है। ग्रेविटी, हमारे जो प्रोसीजर होते हैं नर्सिंग के, इंजेक्शन देने का या किसी को काउंसलिंग करना, कैसे किया जाता है, कैसे इंजेक्शन भी काम करती है, फार्मा का उसका फार्माकोलॉजी दवाइयों का कैसे असर होता है, वो साइंस में हमने सब पढ़ा है। और हम सभी को वो नॉलेज देते हैं, समझाते हैं। आजकल तो गूगल देवता है, जो हमें सब कुछ नॉलेज दे देता है। कभी कभी हाफाजात नॉलेज भी मिल जाता है। तो देखना है हमने कि हम जो भी देखते हैं सुनते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, कुछ हम लोग गूगल सर्च भी करते हैं, तो उसमें सच्चाई कितनी है वो हमने धारणा में पकड़ना है, आकर्षित करना है। तो जो हम आकर्षित करते हैं नियम के हिसाब से, वो वैसा ही हमें परिणाम मिलता है। तो कई लोगों में अच्छी सेहत की बजाय डर की भावनाएं भी पैदा होती है। डर की धारणाएं भी पैदा होती है। और जब भी हम बीमारियों के ऊपर गौर करते हैं, हैरानी की बात होती है कि हम उसमें जब भी गिरे रहते हैं, उस क्षेत्र में अगर चिकित्सा के रूप में इतनी तरक्की होने के बावजूद भी कितनी बीमारियां बढ़ रही है। नए नई बीमारियां, नए नए जो भी उसका जो बोलते हैं बीमारियों का, हम अभी जैसे कि सोचते हैं कि नाम नहीं लेना है, पर कितने सारे ब्रेकडाउन आते हैं, कितने सारे अलग अलग टाइप के जो कहाँ से आते हैं। बोला गया है जर्म्स है, बैक्टीरिया है, क्या है। कहीं ना कहीं हमारी सोच और धारणाएं ये काम करती है। आगे हम यहाँ पे समझेंगे, क्या आपके मन में स्वास्थ्य की अच्छी भावनाएं बीमारी की नकारात्मक भावनाओं से ज्यादा है?
क्या आप शरीर रोगी शरीर के बजाय आप जीवन के स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा यकीन करते हैं? क्या आपको विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा? कितने जन बोलते हैं एज एज के हिसाब से मेरा शरीर वीक होते जा रहा है, लेकिन हमने देखा है 80 साल के 90 साल के भी अभी भी इतने स्ट्रांगली काम करते हैं। आज हम लोग की गेट टुगेदर थी एक तरह से हॉस्पिटल में, तो हमारे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने गेट टुगेदर रखी थी, तो हमें भी बुलाया था। तो वहां पे मैंने देखा 84 इयर्स के भी जो है इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं, इतना एनर्जेटिक है। जो वॉलेंटियर्स है हमारे, जो एनजीओज में काम करते हैं, कितने सारे उनके कॉन्टेक्ट्स है। तो हमने समझ जाए वो हमारे लिए रोल मॉडल है। तो कितना हम लोग उनको आज अप्रिशिएट कर रहे थे गेट टुगेदर में। तो हमने भी वो समझ लिया है कि ये हमारी जो धारणाएं है वो ही हमें हमारे शरीर को कमजोर बनाती है। हम अगर बोलें रिटायर्ड है, पर हम मन से रिटायर्ड नहीं है। हम अभी भी जो कार्य कर रहे हैं पूरी शिद्दत से और मन से कर रहे हैं, ऐसे हमने समझना है। घर में भी जो हम कार्य करते हैं, कोई कोई लोग बोलते हैं अभी मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, बस हो गया, अभी तुम संभालो। बहुओं को बोलते हैं अभी तुम संभालो, बस हो गया, मैं नहीं देखूंगी। तो ये भी कहीं ना कहीं अपनी हम फ्लेक्सिबिलिटी को रुका रहे हैं। हमें हर वक्त एक्टिव रहना है। तो हमारा शरीर कभी भी कमजोर नहीं होता है, सिर्फ उनकी एज बढ़ती है। लेकिन हम जो चाहे कर सकते हैं, एटलीस्ट एज के हिसाब से तो हम कर सकते हैं। हम नहीं कहते कि हाँ बच्चों के जैसा आप कूदो, छलांग मारो, वो तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से सबको जो ब्लेसिंग देनी है, सबको जो गाइडेंस देना है, बैठे बैठे हम काम कर सकते हैं, चलने का व्यायाम कर सकते हैं, और खाना बनाने में सबको मदद कर सकते हैं। जो हमने इतने अच्छी अच्छी बातें सीखी है खाने में, न्यूट्रिटिव वैल्यू, वो स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है वो कर सकते हैं। तो योगा भी कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। अभी हम लोग कितना सीखते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम परिस्थितियां देखते हैं, धारणाएं हमारी जो परिस्थितियां हैं आकर्षण के नियम के हिसाब से आगे लाती है, और हमारा स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति आपकी धारणाओं का अनुरूप बन जाता है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। आज का जो टॉपिक जो शुरुआत की है, किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या किसी को कुछ बताना है इसके रिलेटेड और कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं। मंच खुला है आपके लिए। आपने जैसे बोला कि जैसे खाने पीने का आप भी परहेज रखते हैं, कुछ चीजें हाँ, नहीं खाते हैं, तो आप तो मतलब ये कुछ मौसम बाय होता है, या मौसम बाय तो सुना है हमने अब तक कि इस मौसम में ऐसे नहीं खाना चाहिए, या ये वाली जैसे आप पावर बुक करा रही हैं इसके अंदर तब तक कुछ चीजों का परहेज करना चाहिए, कुछ ऐसा है? आपका आवाज थोड़ा जैसे कम है, कि आप थोड़ा पावर जोर से बुक चला बोलिए, रहे हो। आवाज कम है। एक जगह पे आप रुक के बोलिए। हाँ। हाँ, मैं कह रही थी कि ये मौसम का परहेज होता है या पावर बुक में परहेज है ये कुछ, जैसे नहीं कि नहीं, हम कोई ये बुक पढ़ रहे हैं तो इसमें ये मैं इंस्ट्रक्शन है पावर कि बुक से भी इंस्ट्रक्शन होते हैं बता ना रही हूँ। कि हाँ, पावर बुक से भी बता रही हूँ। और हाँ। मेरा भी जो खुद का नॉलेज है नर्सिंग का, मेडिकल का, 40 इयर्स का मेरा जो नॉलेज है वो भी मैं हाँ, इसमें ऐड ऑन करने वाली हूँ। मेरा नेचुरोपैथी नॉलेज भी है, वो भी मैं देने वाली हूँ, अच्छा। वो तो भी बताने वाली हूँ मतलब आगे। तो आप बताइए कि दही का जो अभी आपने बताया कि दही का परहेज, तो वो हम अभी जैसे कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा शुद्धिकरण में भी रहें, तो इसमें परहेज करें या नहीं करें, ये बता दीजिए आप हमें। वो कौन सी परहेज आपको करनी है वो हिसाब, उसके हिसाब से। आपने दही का बता रहे थे ना, दही का और उसका बता रहे थे कि दही से वो होता है, तब मैं पूछ रही थी। हाँ, वो तब जो मैं सुन एलर्जी रही थी होती है, सारा। कोई कोई शरीर को एलर्जी होती है, वो हाँ, मिक्स भी है। धारणाएं पकड़ी हुई है ना, इसके लिए वो चीजें आती है सामने।
अच्छा, परहेज नहीं है। परहेज नहीं है, नहीं। अच्छा, सब चीजें यही हमारे लिए पूछना बनाई था गई है, थैंक। सब हम खा सकते हैं। हाँ हाँ, नॉनवेज वही छोड़ मैंने के। कहा। वेज डाइट, वेजिटेरियन। थैंक यू, यही पूछना था क्योंकि उसका भी हमारे यहाँ भी आगे कई आएगा, मैं त्योहारों तक। बताऊंगी, उसका भी आगे बताऊंगी। और आप अच्छा जी, प्रश्न ठीक ठीक, लिखते जाओ, वैसे ग्रुप बहुत में अच्छी डालो पढ़ा रहे हो प्रश्न। आप। प्रश्न आप ग्रुप में डालो। हाँ। हाँ, मैं उत्तर दूंगी।